हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है कि हम 8वीं क्लास की 14वीं प्रश्नावली कर रहे हैं। 14.4 आज का हमारा टॉपिक है। 14.4 अभ्यास में प्रतिस्थापित करना, x का मान प्रतिस्थापित करना है हमने। तो इससे पहले हमने 14वीं प्रश्नावली के बाकी अभ्यास किए हैं। अब लगातार हम 14वीं प्रश्नावली के सारे सवाल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपने इनको सुंदर राइटिंग में करना है। और आज हम करते हैं 14.4 का 10वां सवाल। जैसे 10वां सवाल दिया हुआ है 14.4 का सवाल नंबर 10, 10वें का पहला पार्ट ए। 10वें का पहला पार्ट उन्होंने ए दिया है। उन्होंने दिया है कि x की स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 से, ये लिखा है उन्होंने, से यदि वो कह रहे हैं कि x बराबर हम -3 रखते हैं, जैसे कि इसका नाम है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापित करते हैं। -3 प्रतिस्थापित यदि करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं तो x² प्लस 5x प्लस 4 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर इस प्रकार से आंसर आता है। उन्होंने दिया हुआ है 15 बराबर 15। इसका आंसर क्या आता है? बराबर 15। हमने जांच करना है कि क्या ये सत्य है। हमने जांच करना है कि क्या ये सत्य है, तब हम इसमें हल करेंगे। x का मान क्या करना है? -3। तब x का मान -3 बहुपद में स्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करना है हमने, प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देंगे हम। तो x का मान -3 बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, तो x की जगह पे हम क्या रखते हैं? -3। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिया ऊपर, x की जगह पे -3 लगाया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 5 के इंटू में भी x का मान -3 प्लस 4। जांच करते हैं कि क्या 15 आता है। तो हमने देखा कि -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 तिया 9, यहाँ प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15, प्लस क्या आ गया? 4। प्लस वाली संख्या आपस में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 13 माइनस 15, 9 और 4 13। तो इस प्रकार से इसका मान आ रहा है -2। तो यह सत्य नहीं है। तो हम यहाँ लिख देते हैं x की स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 15 असत्य, यह सही नहीं है। सही क्या है? x की स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर क्या होना चाहिए था? -2। ये है सत्य। जो उन्होंने हमें मान निकाल के दिया है वो गलत है, और हमने यदि इसको x का मान प्रतिस्थापित किया तो मान क्या आया? -2। इसी प्रकार से हम बाकी सवाल करेंगे। जैसे कि 10वें का C पॉइंट दिया हुआ है, x का मान -3 प्रतिस्थापित करना है इसमें भी, और किस में करना है? x² प्लस 5x बराबर -24 में। तो x² प्लस 5x में प्रतिस्थापित करना है, और उत्तर उन्होंने क्या दिया हुआ है? -24। अब देखते हैं ये क्या ये -24 सत्य है या असत्य है, क्या उन्होंने सही दिया है या गलत दिया है। तो ध्यान दें, सबसे पहले इसमें x² प्लस 5x में x बराबर -3 प्रतिस्थापित करने पर, अब हम इसमें, उन्होंने प्रतिस्थापित किया तो -24 आया। अब हम प्रतिस्थापित करके देखते हैं। तो अब हम प्रतिस्थापित करते हैं तो x की जगह पे क्या आ गया? -3, 5 इंटू फिर x की जगह क्या आ गया? -3,
अब माइनस माइनस प्लस 3 की स्क्वायर 9, 5 इंटू -3, तो ये आ गया 9 प्लस माइनस माइनस 15, तो क्या आना चाहिए, माइनस का 6 आना चाहिए, और आया क्या है, माइनस का 24। तो क्योंकि उन्होंने किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x में x का मान उन्होंने रखा, तो उनका 24 आया माइनस का, जो कि गलत है, ये गलत है। और जब हमने रखा वही मान हमने रखा है इस सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस 5x में, तो आया माइनस का 6, जो कि सही है। सही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाकी के सवाल हम करते जाएंगे। जैसे हमारा 11वां सवाल है, हम 11वां सवाल करके देखते हैं, 10वां था, अब 11वां सवाल करके देखते हैं। तो ये हमारा सवाल है y-3 की स्क्वायर का उन्होंने दिया हुआ है बराबर y² -9। क्या ये सत्य है या असत्य, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हल नहीं हो पा रहा, ये हल नहीं हो रहा, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा इस प्रकार से, y-3 की स्क्वायर का हल करते हैं हम। तो आपको पता है स्क्वायर, इसकी स्क्वायर हो नहीं पाएगी, दोनों पद अलग हैं, घटाव नहीं हो रहा दोनों का। तब इसमें एक सर्वसम्मिका लगाएंगे हम, जिसको आपने ध्यान से लगाना है। a-b की होल स्क्वायर का उत्तर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। जैसे कि यहाँ देखें आप, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या की हमने स्क्वायर कर दी, और फिर इस 2 से पहली और दूसरी को गुणा कर दिया, फिर दूसरी संख्या की स्क्वायर कर दी। तब हम देखें यहाँ a का मान क्या है हमारे सवाल में, a बराबर y है और b बराबर क्या है, 3 है। सूत्र माइनस का लगाया है तो चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ मान रख के देखते हैं हम, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा y-3 का आंसर आ जाएगा। a का मान y है, प्लस इस 2 से इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, माइनस आएगा, यहाँ माइनस की सर्वसम्मिका लगाई है हमने, तो यहाँ प्लस आएगा लास्ट में। तो इस प्रकार से यहाँ आ गया हमारे पास y की स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 3 प्लस 3 की स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये आ गया y की स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 आ गया। तो अब हम हल करते हैं, इसका मान तो ये आ रहा है, और उन्होंने क्या दे रखा है, उन्होंने दिया है y-3 की होल स्क्वायर y² माइनस 9, जो कि सही नहीं है। और जो हमने निकाला है y-3 की स्क्वायर का y² माइनस 6y प्लस 9, ये सही है। तो उनका निकाला हुआ आंसर क्या है, गलत है। तो इसको इस प्रकार से हम हल कर लेंगे सर्वसम्मिका लागू करके। और अब एक और सवाल करते हैं। जैसे कि हमारा ये एक सवाल है 14वां, जिसमें a+4 a+2 दोनों इंटू में है, और इसका आंसर उन्होंने ये दिया हुआ है। तो हम देखेंगे यहाँ a+4 और a+2, तो इसको गुणा करना है। वैसे तो सीधा गुणा हो जाएगा दोनों ब्रैकेट का, और सर्वसम्मिका नहीं लगा सकते तो आप, तो सीधा गुणा कैसे होगा, इसका पहला पद इस पूरे ब्रैकेट के गुणा में लिख देंगे हम, a+2 के गुणा में a लिख दिया, फिर इसका दूसरा पूरे ब्रैकेट के गुणा में, मतलब प्लस के 4 के गुणा में a+2 लिख देंगे हम। अब हम देखते हैं कि इसका गुणा करते हैं। अब अदर इसका इंटू करेंगे हम प्रत्येक पद के साथ। तो ध्यान रहे, अगर सर्वसम्मिका नहीं रखनी तो इस प्रकार से हो जाएगा, 2 ब्रैकेट का गुणा, पहली ब्रैकेट की पहली संख्या के साथ गुणा में दूसरी ब्रैकेट,
दूसरे के साथ भी दूसरी ब्रैकेट, फिर अंदर इन सब का गुणा कर देंगे। यदि आपने सर्वसम्मिका नहीं रखनी तो इस प्रकार से भी गुणा हो जाता है 2 ब्रैकेट का। अब हम गुणा करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, इंटू करने पर a² प्लस 2a प्लस 4a प्लस 8। इसको हल करते हैं तो a², 4 और 2 दोनों सेम जाता है तो ये जुड़ जाएंगे, 6a आ जाएगा प्लस 8। तो देखें आप, उन्होंने आंसर दिया हुआ है a प्लस 4 a प्लस 2 का आंसर दिया है a² प्लस 8 और यह है असत्य। और जो हमने ज्ञात किया है वो है a प्लस 4 a प्लस 2 का आंसर है a² प्लस 6a प्लस 8। तो ये है सत्य, सही है। उन्होंने आंसर निकाला है वो गलत है। इस प्रकार से 2 ब्रैकेट का आप जो गुणा करते हैं तो उसमें सर्वसम्मिका जरूरी नहीं है। आप पहला पद दूसरे के गुणा में, जैसे यहाँ लिखा है, दूसरा चिन्ह समेत दूसरे के गुणा में, फिर अंदर सबका गुणा करेंगे तो इस प्रकार से इंटू 2 ब्रैकेट का हम कर सकते हैं। अब हम रिवीजन में कुछ सवाल करते हैं। इस प्रकार से हम 14वीं प्रश्नावली के लगभग सभी सवाल, आगे जो सवाल हैं 17वां 18वां 19वां 20वां जो भी हैं, ये जिनके पास बुक है वो उनका वज्र गुणा करके, त्रिशा गुणा करके उसके बाद सेम बन जाएंगे, हल कर सकते हैं इसी प्रकार से। और जिनके पास नहीं है वो जितने सवाल करवाए गए हैं आपको उतने ही करेंगे। अब रिवीजन के लिए कुछ सवाल हैं, आप वो कर लें। जैसे रिवीजन में हम ये सवाल करेंगे तो सर्वसम्मिका लगा लें, इनका वैसे सीधा गुणा कर लें और बराबर के उत्तर जांच करने हम क्या ये आंसर आ रहे हैं या नहीं। अब ये सवाल है, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो वज्र गुणा कर लेना है। वज्र गुणा कर लेंगे तो ये तो वही संख्या आ जाएगी, आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा 12x। अब पक्षांतरण कर लें, क्या ये देखिए आप, ये मान बराबर आ रहा है। अब ये पक्षांतरण कर लेंगे हम, तो ये 4x इधर प्लस का उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो फिर x के जो गुणा में संख्या बचेगी वो भाग में आ जाएगी। इस प्रकार से इसका हम मान निकाल लेंगे। 4 इधर चले गए तो 8x आएगा, तो x बराबर 3/8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने सवाल करने हैं, 14वीं प्रश्नावली पूरी करनी है। जो सवाल नहीं आए तो उनकी जगह नहीं छोड़नी, कंटिन्यू करते जाना है आपने। जो नहीं आएंगे वो आपको समझा दिए जाएंगे। धन्यवाद।